वो खजूर खा रहे थे और कहा खजूर के खत्म होने का इंतजार बड़ी मुद्दत हो जाएगी, और खजूर को फेंक दिया और मैदान कारजार में चले चला कि एक माँ के नजदीक उसके बेटे से ज्यादा, एक बहन के नजदीक उसके भाई से ज्यादा, एक बीवी के नजदीक उसके शौहर से ज्यादा दीन मुहम्मदी अजीज। माँ ये गवारा कर सकती है कि उसका बेटा ज़बा कर दिया जाए। उनके अशार को सुन रहे थे और हमारी पेशानी की ये सलवटें इस बात की गवाही दे रही थी और ये कह रही थी कि न दुनिया का जाहो हशम चाहते हैं, न दुनिया का जाहो हशम चाहते हैं, फकत हम तो शाह उमम चाहते हैं। न दुनिया का जाओ हशम चाहते हैं, फकत हम तो शाह उमम चाहते हैं। वो झूठे हैं दावाए इश्क़ नबी में जो गैरों का नक्श कदम चाहते हैं। आइए हजरात गिरामे कद्र, अब आप हजरात को लेके चल रहे हैं मैदान खिताबत की तरफ। खिताबत ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है, एक आतिया है। अल्लाह ताला जिसको अपने फजल से ये सलाहियत खिताबत की दे देते हैं, ये अल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत बड़ा करम करते हैं। और इस खिताबत के जरिए से अल्लाह ताला ने अपने दीन हनीफ और मतीन को जो अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस रूए जमीन पर भेजा है। इन्हीं अहलुल्लाह अल्लाह के मखसूस बंदे और दीन हनीफ और मतीन की हिफाजत का जरिया बनते हैं। आइए हजरत गिरामे कद्र, खिताबत एक मुस्तकिल फन है जिसे अल्लाह ताला अता फरमा देता है अपने बंदे को, जिसे बंदों में से जिसे चाहता है। किसी शायर ने कहा था कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने पर कि नज्जाशी के आगे पहुंचे तो जाफर तैयार बन जाए। आइए हजरात गिरामे कद्र, मैं सबसे पहले आप हजरात को रूबरू करना चाहता हूँ एक ऐसी मारूफ शख्सियत को जो मोहताज तारुफ नहीं, हम सब के बड़े हैं और इस पूरे इलाके की हमारी एक मारूफ जान और पहचान है और हम सब के रहबर और मुक्तदा हैं। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना सलीम अहमद साहब मोहतमिम मदरसा बदरुल बाबागंज हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को महसूस फरमाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि बीच में जो कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, बस एहतराम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप करीब आ जाए, आप लोग आ जाइए, आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए। एक कुर्सी जो खाली पड़ी है आ जाइए, आप हजरात आगे आ जाए, पीछे वाले और आगे चले आए, आ जाओ, आगे की कुर्सी पुर करो। जितना करीब आएंगे अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी फ़क़द अताअनी व मन अताअनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़सय्हिल या इलाही कुल्ल सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरारि सय्हिल या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खलक़ि कुल्लिहिम। लायक़े सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों और हमारी माओ बहनों, अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हम तमाम लोगों को एक ऐसी मजलिस में बैठने की और आने की तौफीक अता फरमाई जिसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से लगी हुई है। दोस्तों अजीज़ों, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अगर तौफीक शामिल हाल हो जाए
तो इंसान तमाम कमजोरियों के बावजूद बड़े बड़े अमाल कर सकता है। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक शामिल हाल ना हो तो सारे वसाइल होने के बावजूद आदमी एक मामूली नेकी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग कदम कदम पर अल्लाह की तौफीक के मोहताज हैं। आलिम हो या गैर आलिम हो, शहरी हो या देहाती हो, अमीर हो या गरीब हो, सब अल्लाह की तौफीक के मोहताज हैं। और अल्लाह तबारक ताला से नेक अमल की तौफीक मांगनी चाहिए। आप गौर कीजिए दोस्तों जीजो, काफी दिनों से ये इश्तिहार शाये हुआ है, मौलवी शमीन साहब की तरफ से ये इश्तिहार शाये हुआ है और आप हजरात को इत्तला दी गई है कि सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा का जलसा मुनक़िद होगा। लेकिन अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो आए, और जिनको तौफीक नहीं दी वो घर में बैठे हुए। उनको ये एहसास हो या ना हो, उनको ये ख्याल दामनगीर हो या ना हो, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक ताला ने जिनको तौफीक दी वो अल्लाह उसके रसूल की मजलिस में आए, और जिनको तौफीक नहीं दी वो अपने घरों में बैठे रहे। इसीलिए जिगर ने ये बात कही थी कि मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं उठाए जाते, अल्लाह ताला भेजते। जिगर ने ये बात उस वक्त कही थी जब मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो पहुंचे और उनकी जिंदगी शराब और कबाब में गुजर रही थी। वो बड़े शराबी थे अपने वक्त के, और शराब पीकर जब स्टेज पर आते थे तो बड़े बड़े कलाम करते थे। लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हूँ, ख्वाजा साहब के जरिए वहाँ तक पैगाम गया, तो हजरत ने फरमाया कि जब आपसे जिगर ने ये बात कही कि मैं थाना भवन जाना चाहता हूँ तो आपने क्या कहा ख्वाजा साहब? तो ख्वाजा साहब ने कहा कि इस हालत में वहाँ न जाना, शराब पीते हो इस हालत में थाना भवन जाओगे? तो हजरत थानवी ने बड़ा ऊंचा जवाब दिया और कहा मरीज तो मर्ज की शक्ल में आएगा। आपने ये क्यों कह दिया? उनको आप इत्तला दीजिए, मैं उनको अपने घर का मेहमान बनाऊंगा, उनको अपने घर का मेहमान बनाऊंगा। जब ये बात सुनी मुरादाबाद में तो कहा मुझ जैसे पापी को अपने घर का मेहमान बनाएंगे, तो उन्होंने इरादा कर लिया और शराब को छोड़ दिया। शराब को जब छोड़ा तो बिस्तर पर आ गए, वो बीमार हो गए। उस वक्त के डॉक्टरों ने कहा था आप कौमी अमानत हैं, शराब थोड़ा थोड़ा पीजिए। तो कहने लगे अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो इस खबीस के बगैर भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, और अगर नहीं बाकी है तो मैं गुनाह क्यों करूँगा? उस शख्स ने कह दिया मैं घर का मेहमान बनाऊंगा। तो दोस्तों जीजो, जब वो पहुंचे और तांगे पर बैठे उनकी जबान से अशार निकले, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान रोने लगे और कहने लगे अल्लाह आपने जाने से पहले ये मेरे जबान पर अशार आपने कहलवा दिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तौफीक अगर नहीं होगी तो एक बार अल्लाह आप नहीं कह सकते, और अगर तौफीक हो जाएगी तो बड़े बड़े से अमाल कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह से नेक अमल की तौफीक मांगो, हर वक्त मांगो। मेरे आका ने मांगा, मेरे आका ने तलब किया, मेरे आका ने दुआ किया। हम क्या है और आप क्या है? बेशक हम क्या है और आप क्या है? इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगी हुई थी, उलमा थे, गैर आलिम थे। एक शख्स आया और उसने कहा हजरत एक इश्काल जहन में आता है और तसफ़ी वक्त जवाब नहीं आता। कहा क्या इश्काल आता है, क्या परेशानी? कहा हजरत इसकी अलामत क्या होगी कि फला बंदा अल्लाह का मुकर्रब हो गया है, अल्लाह उससे राजी हो गए, इसकी अलामत क्या होगी? इतना मजमा बैठा हुआ है, सबको इस बात की एहतियाज है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। कुरान कहता है व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर
पर अल्लाह की थोड़ी रजामंदी जमीन और आसमान से बड़ी। अगर अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारी बाल बेका नहीं कर सकती। तो कहने लगे कि नेक अमल की तौफीक मिल जाए ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह का मुकर्रब हो गया। किसी यतीम के सर पर हाथ फेरने का मौका मिल जाए ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह का मुकर्रब हो गया। किसी भूखे को खाना खिलाने का मौका मिल जाए ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह का मुकर्रब हो गया। किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करने का मौका मिल जाए ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह का मुकर्रब। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे तलाश करना चाहो तो उनके टूटे हुए दिलों के पास तलाश कर। मैं टूटे हुए दिलों के पास मिलता हूँ जिनका दिल टूटा हुआ है। रशीद अहमद गंगोही कुतुब आलम सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, वो जब बीमार हुए और बीमारी ज्यादा दूर तक पहुंच गई, इलाज कारगर नहीं हुआ, तो अपने खुदाम से कहा कि आज अच्छी दावत का इंतजाम करो, अनवा अक़साम के खाने बनाओ तैयार करो और गुरबा को दावत दो, मसाकीन को दावत दो, सारे लोगों को दावत दो। जब सभी लोग आ गए और अच्छा अच्छा उन्होंने खाना खाया, कभी अच्छा खाना देखा नहीं था, कभी कितने गरीब हैं, कितने घरों में हैं जिनके चूल्हा नहीं जलता है, उसके पहलू में कितने लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। कहते हैं जब वो सब लोग आ गए और खाने के बाद जाने लगे तो उनके जो जर्रात गिरे थे चावल वगैरह, कुतुब आलम गंगोही ने फरमाया कि इसको सबको जमा करो और मुझे खिला दो, लगता है कि यही मेरी बीमारी का इलाज है। लोगों ने कहा हजरत इसमें क्या बीमारी का इलाज? कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे टूटे हुए दिलों के पास तलाश करो, इनका दिल टूटा हुआ है, इनका कपड़े से दिल टूटा है, खाने से दिल टूटा है, सवारी से दिल टूटा है, घर से दिल टूटा है, ऐसा करवा से इनका दिल टूटा है, इनके पास हमको तलाश करो, मुझे वही पाओ। इसलिए दोस्तों अजीजों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे उन्होंने गुलामी का हक अदा कर दिया और दुनिया को बता दिया कि मेरा नबी कैसे अखलाक वाला था, मेरा नबी कैसे तालीमात वाला था। नबी के गुलाम गुलाम होते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत औलाद रसूल जिनकी पूरी जिंदगी या रेल में गुजरी या जेल में गुजरी, रेल में गुजरी या जेल में गुजरी। कहते हैं कि मैं दुनिया में मोहम्मद के सिवा किसी को नहीं जानता, मैं उन्हीं का हूँ, ना मैं बीवी का हूँ, ना मैं औलाद का हूँ, ना मैं दोस्त का हूँ, ना मैं अहबाब का हूँ, मैं उन्हीं का हूँ, उन्हीं का रहूंगा और उन्हीं के साथ दुनिया से जाऊंगा। आप गौर कीजिए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी चेहरा इतना वजी था कि देख करके लोग दंग रह जाते थे। कहते हैं कि हुज्जाजे कराम जब हज से वापस आए तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से हजरत मौलाना गुलाम दरख्वास्ती अब्दुल्ला दरख्वास्ती ने कहा अमीर शरीयत आका ने सलाम भेजा है। कहा आका ने सलाम भेजा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आका ने सलाम भेजा। तो कहा अरे अब्दुल्ला क्या मेरा नाम भी लिया था? तो कहा नाम भी लिया था, बस इतनी बात थी कि जमीन पर गिर गए, बहुत देर तक गशी तारी रही और कहा मेरा नाम क्यों लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि जाके सलाम कहना और उसने मेरे खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ में जो कुर्बानी की है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। शाह बुखारी, वही सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जिसकी तकरीर सुनकर, जिसका खिताब सुनकर, जिसकी गुफ्तगू सुनकर दोस्तों मुझे वो बात याद आई कि नेपाल का जो सबसे पहला बड़ा इज्तिमा हुआ उसमें मुफ्ती ज़हीर साहब तशरीफ लाए थे मौलाना शौकत अली सीतापुरी के साथ। जब वहाँ से वापस आए तो हाजी मोहम्मद उमर के यहाँ उन्होंने एक रात क़याम किया और बातों बात में अमीर शरीयत का तज़किरा छिड़ गया। तो मुफ्ती ज़हीर साहब कहने लगे मौलाना इन गुनहगार आंखों ने अमीर शरीयत को देखा है। तो कहा कुछ और बताइए। कहा और क्या बताऊं, अमीनाबाद में उनका जलसा हो रहा था, अमीनाबाद चौराहे पर उनका जलसा हुआ। ईशा की नमाज के बाद बैठे और ईशा की नमाज के बाद बैठकर इतनी तकरीर किया कि फजर का वक्त शुरू हो गया
और वो चले गए। उन पर DIR लगा हुआ था उस वक्त, और वो चले गए। सुबह नकाब पोश औरतों का जूक दर जूक मजमा आया और कहा वो मुकर्रिर कहाँ गया, वो खतीब कहाँ गया, वो आलिम कहाँ गया। अगर वो कह दे तो मैं अपने गोद के बच्चों को ज़बह कर सकती हूँ इस्लाम के लिए, अल्लाह दीन के लिए ज़बह। ऐसा ईमान की चिंगारी उसने हमको दे दी, ऐसा ईमान की ताकत दे दी। वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जिनकी तकरीर सुनकर गाजी इल्मुद्दीन ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे जान का नजराना पेश कर दिया। जब वो किताब गलीज़ रंगीला रसूल लिखा गया था और राजपाल ने लिखा था, तब वो किताब जब आई तो लोग चरागा हो गए, लोग गुस्से में आ गए, नींदें उनकी हराम हो गई कि आका की शान में गुस्ताखी की गई। तो कहते हैं जलसा एहतजाजी जलसा जो है मुनक्किद किया गया, जिसके बड़े बड़े मुकर्रिर थे, अहमद सईद देहलवी थे और मुफ्ती किफायतुल्लाह मुफ्ती आजम हिंद थे, आखिरी मुकर्रिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी थे। वो जब बैठे और खुतबा के बाद अजीबो गरीब बात कहने लगे कि आज मेरे आका मज़ारे अक़दस में बेचैन है, आप करवटें बदल रहे हैं, आपको चैन नहीं आ रहा, आपके हरम पर हमला किया गया है। और कहने लगे आपस में एक दूसरे की मोहब्बत में तुम जान दे देते हो, अगर नबी के नामूस के लिए जान दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। उसके बाद कहने लगे वो देखो खदीजा खड़ी है, वो देखो आयशा खड़ी है। मजमा उधर मुतवज्जे हो गया और कहा खड़ी नहीं है। बस इतनी बात पर मजमा दहाड़े मार मार के रोने लगा। उसके बाद तकरीर की और तकरीर करते करते जब आखिर में वाखिर दवाना उन्होंने कहा तो यही गाजी इल्मुद्दीन बैठा था। अल्लाह ताला के यहाँ दीन की कोई वरासत नहीं है, दीन किसी के घर की जागीर नहीं है, दीन किसी के घर की दौलत नहीं है। जो अल्लाह उसके रसूल के लिए सच्ची तलब रखेगा अल्लाह उसको दीन से नवाजेंगे। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारुल फन का। कहते हैं कि जब जलसा खत्म हुआ तो उसने कहा वाकई आज अगर हमारी माँ पे कोई दुपट्टे उतारे तो वफादार फर्जंद चराग ना हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो तो हमारी माँ है, उम्मते मुस्लिमा की माँ है। आज कोई अपनी माँ को लड़का ये कहे दे मेरी माँ नहीं तो काफिर नहीं होगा, ये होगा कि बेवफा है, बेअदब है, गुस्ताख है, नाफरमान है। लेकिन अज़वाजे मुतहरात में से अगर किसी ने इनकार कर दिया कि मेरी माँ नहीं है तो कुरान की एक आयत का वो इनकार करता है। इनकार करने में वो कुफ्र तक पहुँच सकता है। इसलिए दोस्तों जीजो उसने कहा या तो सुबह ये कान नहीं रहेगा या वो जबान नहीं रहेगी। कहते हैं कई बार लोग गए थे उसके पास, लेकिन अल्लाह जिसके तौफीक दे दे। जब ये गए एक बार ख्वाजा अब्दुल अजीज गए तो दूसरा बैठा हुआ था। उसके बाद जब ये गए और अल्लाह से दुआ की तो ये बैठा हुआ था और कहने लगे मैं आयशा का वफादार फर्जंद आ गया हूँ, अपने बचने की तदबीरें इख्तियार कर लो, फिर न कहना हमें खबर न हुई। और ये कहते हुए गरीबान पकड़ा, आम चौराहे पर वासिल बजहन्नम कर दिया और 2 रकात नमाज पढ़ी। वो कहाँ लकड़ी का कारोबार करने वाला, फर्नीचर का काम करने वाला, अल्लामा इकबाल रहमान ने कहा वो लकड़ी का काम करने वाला सारे उलमा से बढ़ गए, सारे उलमा से बढ़ गए। 200 जीजो कहते हैं 302 का मुकदमा कायम हो गया और काम जब हो गया तो बड़े बड़े लोग गए, बड़े बड़े बैरिस्टर गए और कहा हम रिहाई देंगे। क्या रिहाई क्या दोगे? 6 महीने हो गए हैं, कोई रात नागा नहीं जाती है कि आका की जियारत न हो। इससे बढ़कर दौलत क्या है? मुझे रिहाई नहीं चाहिए। एक बैरिस्टर ने कहा कि आप इजलास पर जाकर ये कह दीजिएगा कि उसके कत्ल करने के मौके पर मेरे होशो हवास बेकार हो गए थे, मैं पागल हो गया था, तो तुम्हारा केस
केस हल्का हो जाएगा। उस गाजी ने कहा पूरी जिंदगी मेरी पागलपना में गुजरी थी, वही एक लम्हा था कि मेरी अक्ल ठिकाने पर थी। ये मैं क्यों कहूँगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मरना तो है ही है, एक दिन आज मौत आएगी या कल मौत आएगी। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या हो सकती है दोस्तों जीजों। जिसके तांगे पर और जिसके रिक्शे पर 4-5 आदमी बैठते थे, जनाजा में 6 मील की मसाफत तक मजमा मौजूद था। और क्या कह रही थी, उसका चेहरा एक बार दिखा दो जो आका की मोहब्बत में जा चुका। इतने फूल किए गए कि उनकी तुरबत फूल में हो गई। आप गौर कीजिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर थी जो सुनकर ये हुआ। वो कैसा सच था कि वो खाना खा रहे थे दस्तरखान पर। एक शख्स नौजवान टहल रहा था, वो बार बार दस्तरखान के करीब आता था और वापस चला जाता था। हजरत ने फरमाया क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से भूख के आसार हैं, आओ बैठ के खाना खा लो। उसने कहा हजरत आप खाइए, मैं तो आपके चेहरे को देख रहा हूँ, ये चेहरा देखने के काबिल है। जब तुम्हारा चेहरा इतना है तो तुम्हारे नाना जान का चेहरा कैसा रहा होगा। ये तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। कहा चेहरा देख करके भूख खत्म नहीं होगी। हाथ पका तो उसने कहा हजरत आप खाइए, मैं जात का भंगी हूँ, जो मेरा पेशा है वो आप जानते हैं। आप जैसा औलादे रसूल आपके दस्तरखान पर मैं खाऊंगा। तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कुछ भी हो इंसान हो भूख तो लगती है, आओ मेरे दस्तरखान पर बैठ जाओ। वो जब बैठा तो मारे डर के खा नहीं रहा था। हजरत ने 1-2 लुकमा तोड़ा और उसके मुंह में डाल दिया तो उसको जुरात हुई, चंद लुकमे खाकर वो चला गया। अपनी जवान बीवी को, अपनी माँ बाप को लाया और कहा अमीर शरीयत आज पता चल गया तुम्हारा नबी कितना अखलाक वाला था, जब तुम्हारे इतने अखलाक है। इसलिए दोस्तों जीजों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़बानी मोहब्बत का दावा कोई काम नहीं करेगा। कुरान कहता है यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, अपने मुंह से वो कहते हैं जो इनके अंदर नहीं। ये शव्वाल का महीना है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आज 14 तारीख उसकी ही 15 शव्वाल की तारीख है। 17 तारीख को जंगे उहद वाक़या हुआ, ग़ज़वे उहद वाक़या हुआ। ग़ज़वे उहद में सहाबा ने जो अपनी मोहब्बत का मुज़ाहिरा किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कहते हैं जंगे उहद जब खत्म हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जानिसार सहाबी साद इब्ने रबी को याद किया, जो आपके साथ रात में क़याम करता था और आपके साथ रोजा रखता था, तहज्जुद में वजू का पानी देता था। आपने याद किया कोई है जो साद इब्ने रबी की खबर लाए, आया वो जिंदा है या शहीदों की सफों में शामिल हो गए। हजरत नौमान खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल मैं खबर लाता हूँ। वो तशरीफ ले गए। कहते हैं लाश में तलाश किया वो नहीं मिले, जिंदों में तलाश किया वो नहीं मिले, जख्मियों में जब तलाश किया तो जख्मियों के दरमियान में वो तड़प रहे थे। मैं देखकर पहचान गया और मैंने कहा साद इब्ने रबी। कहा क्या? कहा आका ने सलाम भेजा, आका ने सलाम भेजा। मैं कुर्बान जाऊं सहाबी की मोहब्बत पर जिसको आका सलाम भेजा। एक आलिम का सलाम आ जाए, किसी मंत्री का सलाम आ जाए और ये कहा जाए बुलाया है तो आदमी फूले नहीं समाता है। आका ने सलाम भेजा। कहा क्या बात है? आका खैरियत से है। कहा तुम्हें बुलाया है, याद किया है। तो कहते हैं जख्मी शेर की तरह वो पड़े हुए थे, उठना चाहते थे, एक बार खड़े हुए जमीन पर गिर गए, बार बार खड़े होते थे और जमीन पर गिर जाते थे। आखिर में जिंदगी की बाजी जब हार गए तो हजरत नौमान का बाजू पकड़ा और दामन पकड़ा और कहा मैं बुझता हुआ चिराग हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं दम तोड़ दूंगा। मेरे आका से मेरा भी सलाम कहना।
अब तो क़यामत में मुलाकात होगी। मैं जलाल तो गुमराही के समंदर में था, आका ने हिदायत की राह पर गामजन कर दिया। मैं जहन्नम का मुस्तहिक था, आका ने जन्नत का हकदार कर दिया। और जिंदगी का ऐसा राज समझाया कि मौत से हम डरते थे, अब मौत हमसे डरने लगी। और ये कहते हुए थोड़ी देर के बाद कहने लगे, मेरी एक वसीयत है जो मेरे लोगों तक पहुंचा देना। कट जाना, मर जाना, बच्चे यतीम हो जाए और कोई बेवा हो जाए, लेकिन आका पर आंच ना आने पाए। ये नहीं कहा कि मेरे यतीम बच्ची का ख्याल रखना, मेरी बेवा का ख्याल रखना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, कहा आका का ख्याल रखना। अगर आंच आ गई तो कयामत के दिन मैं गरीबान पकड़ूंगा, मैं दुनिया से जा रहा हूं। कहते हैं नौमान रोने लगे और रोते हुए जब आका की खिदमत में आए तो देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम कर रहे हैं। उनके सीने पर एक बच्ची बैठी हुई है, वो कभी बोसा देते हैं, कभी मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो हजरत नौमान ने कहा, ये आपकी पोती है या आपकी बेटी है? ये कहना था कि अबू बकर के आंखों में आंसू आ गए। कहा ना मेरी बेटी है ना मेरी पोती है, ये साद की यतीम बच्ची है। वो जब दुनिया से जाने लगा तो ये तो कहा कि आका का ख्याल रखना, लेकिन ये नहीं कहा मेरी यतीम बच्ची का ख्याल रखना। दोस्तों चीजों गौर करो, ये लोग कैसे थे, इनके सीने में दिल कैसा था और किस तरह से ये दुनिया के फरेब में नहीं आए और उक़बा को दुनिया पर तरजीह दी और दुनिया से चले गए। आज वो आराम कर रहे हैं। एक सहाबी मन चला नौजवान ओहद का नजारा देख रहा था, आका के करीब आया और कहा, अगर मैं शहीद हो जाऊं इस ओहद में तो मुझको क्या मिलेगा? तो आका ने फरमाया, अरे जन्नत मिलेगी और क्या मिलेगी, तुमको जन्नत मिलेगी। ये बात सुननी थी। वो खजूर खा रहे थे और कहा, खजूर के खत्म होने का इंतजार बड़ी मुद्दत हो जाएगी, और खजूर को फेंक दिया और मैदान कारजार में चले गए। थोड़ी देर के बाद शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद शहीद हो गए। एक सहाबी हैं अनस बिन नजर, जिनको 80 जख्म आए हुए। 80 जख्म मामूली है? 80 जख्म मामूली है? आप बताएं, तीरों तलवार के 80 जख्म आए हुए हैं। जब ये पता चला, अफवाह उड़ गई कि आका शहीद कर दिए गए, तो अनस बिन नजर ने हाथ में तलवार ली और कहा, अनस अब दुनिया में जीकर क्या करोगे जब आका नहीं रहे, अब क्या करोगे? साद इब्न मुआज़ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, ए साद, इस ओहद पहाड़ की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मेरा कायद गया हुआ है, अब दुनिया में जीकर क्या करेंगे? मुझे वो बात याद आई कि जब आका की शहादत की अफवाह उड़ गई तो दो ज़हनियत बन गई। कुछ लोगों ने कहा, अब घर चलो, अब क्या करोगे जब आका नहीं रहे? और कुछ लोगों ने कहा, जब आका नहीं रहे तो घर क्या जाएंगे, अब यही मर मिट जाएंगे। तो जो लोग घर आए तो उनकी माओ ने कहा, तुम यहाँ क्यों चले आए? बीवी ने रुख मोड़ लिया, बहन ने बात नहीं कहा, माओ ने जाओ तुम, न बेटे न हम आए। कहा तुम कहा चले आए? रुख मोड़ लिया। इससे पता ये चला कि एक माँ के नजदीक उसके बेटे से ज्यादा, एक बहन के नजदीक उसके भाई से ज्यादा, एक बीवी के नजदीक उसके शौहर से ज्यादा दीन मुहम्मदी अजीज। माँ ये गवारा कर सकती है कि उसका बेटा ज़बा कर दिया जाए, बहन ये गवारा कर सकती है कि उसका भाई शहीद कर दिया जाए, और बीवी ये गवारा कर सकती है कि वो बेवा हो जाए, लेकिन दीन मुहम्मदी पर आँच ना। इसलिए दोस्तों चीजों, दुनिया के हालात देखो, मुल्क के हालात देखो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। आप बताऊं, मैं बैतुल्लाह में 3 बुजुर्ग एतकाफ किए हुए थे, सुफियान सौरी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और फुज़ैल इब्न अयाद, ये तीनों एतकाफ किए हुए थे। सुफियान सौरी ने मौके के खलीफा को कोई नसीहत की थी, वो गुस्से में आ गया और कहा, सूली तैयार करो, सुफियान को वहीं पर आकर मैं सजा दूंगा और सूली पर चढ़ाऊंगा, फांसी दूंगा। तो उनके 2 साथियों ने कहा, सुफियान क्या तुमने कह दिया, अब तुमको फांसी नहीं होगी, तुम्हारे साथ हमको भी फांसी दी जाएगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, फुज़ैल
इब्ने अयाज ने कहा तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने गिलाफे काबा पकड़ा और कहा, ऐ अल्लाह, जो मुझे आपसे मोहब्बत है और आपका जो मुझसे ताल्लुक है, मेरा जो आपसे ताल्लुक है, आप जानते हैं मैं उस ताल्लुक का वास्ता देता हूँ कि वो जालिम हुदूद मक्का में ना आने पाए, वो हुदूद मक्का में नहीं आ सका और वहीं पर हलाक हो गया। इसलिए दोस्तों चीजों, अल्लाह से कुर्ब हासिल करो, अल्लाह का ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह को राजी करने वाले आमाल में मसरूफ हो। आज ये दौर है कि अल्लाह को राजी कर लो। इसलिए शायर कहता है, निगाहे अकरबा बदली, मिजाजे दोस्त बदला, नजर एक उनकी क्या बदली कि कुल सारा जहां बदला। माशाअल्लाह दोस्तों चीजों, राजी कर लो, यहाँ भी सुकून से रहोगे, वहाँ भी सुकून से रहोगे। ये थोड़ी मोटी बातें आपसे कह दी गई। अल्लाह हमें भी और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।